Hello dears, welcome back in my YouTube channel. Once again, I am going to start an interesting topic on PPC, Production Possibility Curve. So, let's start. Okay guys, in this concept we will discuss about the production possibility curve. क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए पहला ऐसा कंसेप्ट है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स रियल में इकोनॉमिक्स को समझना जानते हैं। ये उनके लिए नहीं है जो इसको रटना जानते हैं। रटने वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स नहीं बनी है। सो प्लीज कंसंट्रेट। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये क्या है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बोले तो क्या, किस चीज का? प्रोडक्शन का। यानी इसकी डिफिनेशन क्या बोल रही है? इट्स सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन be produced with given resources and given technologies। यानी यहाँ पे हमें इस डिफिनेशन में सिर्फ टू थिंग को फाइंड करना है। पहला गिवन रिसोर्स, दूसरा गिवन टेक्नोलॉजीज। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो आपका पीपीसी है ये गिवन रिसोर्स यानी रिसोर्स आपका कांस्टेंट है और टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट है। उस कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट रिसोर्स पे होने वाले प्रोडक्शन को क्या करती है? उसकी पॉसिबिलिटी को शो करती है। तो सबसे पहला इसको अदर नेम से किस नेम से जानते हैं? इसको प्रोडक्शन बाउंड्री भी बोलते हैं। किसको? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, या प्रोडक्शन फ्रंटियर। ठीक है, इसके साथ साथ इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये पीपीसी के अदर नेम है, इनके नेम से भी इसको हम स्टोर करते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके अजम्पशन क्या है, इसको किस तरह से अज्यूम कर सकते हैं पीपीसी को? पीपीसी बोलता है रिसोर्सेस आर गिवन, यानी जो रिसोर्स रहेंगे वो पूरे क्या रहेंगे? कांस्टेंट। इसके साथ साथ गिवन रिसोर्सेस आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी जो भी आपके रिसोर्स हैं उनको पूरी तरह से और इफिशिएंटली वे पे क्या करना है? यूटिलाइज करना है। इसके साथ थर्ड थिंग क्या आती है? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी यहां पे जो आपकी टेक्नोलॉजी रहेगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। सर समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा? ओके। एक अगर फार्मर है, उस फार्मर के पास 1 हेक्टेयर क्या है? आपका लैंड प्लॉट है। अब उस लैंड प्लॉट पे या तो वो प्रोडक्शन कर सकता है व्हीट का या राइस का, ठीक है, या व्हीट राइस का आधा आधा कर सकता है, या फिर कुछ प्रोपोर्शन पे व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है या कुछ प्रोडक्शन पे राइस का प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन दोनों गुड्स के प्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि व्हीट के लिए टेक्नोलॉजी अदर और राइस के लिए टेक्नोलॉजी अदर। बट यहाँ पे शर्त क्या है कि टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। चलो एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। कोरोना काल पे बहुत सारी फर्म्स क्या हो गई? अपने इनिशियल प्रोडक्शन को बंद करके दूसरे प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गई। यहाँ पे भी एक ऐसे ही फर्म का एग्जांपल ले रहे हैं। यानी एक कॉटन कैंडी एक फर्म थी और कोरोना टाइम पे उसने क्या किया? उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा फॉल हुआ। क्यों फॉल हुआ? क्योंकि उसकी मार्केट में डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो उसने उसी रिसोर्स पे यानी उसी फर्म पे और उसी टेक्नोलॉजी पे उसने मास्क बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज भी नहीं करना है। क्लियर? और इसके साथ साथ वहां पे जो आपका रिसोर्स है, जो फर्म है, उस फर्म को भी चेंज नहीं करना और उसी में अपने प्रोडक्शन को क्या करना है? शिफ्ट करना है। तो एक कॉम्बिनेशन इन्होंने लिया, यानी कॉटन कैंडी का जहां पे 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, वहां पे मास्क का प्रोडक्शन कितना था? 0। इसके बाद बी कॉम्बिनेशन पे यहां पे कॉटन कैंडी की 1 यूनिट को इन्होंने क्या किया? सैक्रिफाइस किया, कम किया, तो 1 यूनिट मास्क की क्या कर ली? प्रोड्यूस कर ली। जो आपका सी कॉम्बिनेशन है,
तो यहाँ पे 2 यानी 9 से 7 हुए, यानी 2 यूनिट्स आप कॉटन कैंडी की क्या किया, सेक्रीफाइस किया। और यहाँ पे 2 यूनिट किसकी प्रोड्यूस करी, मास्क की। इसके बाद डी कॉम्बिनेशन क्या था, यहाँ पे 7 से 4 हुआ, यानी 3 यूनिट्स आप कॉटन कैंडी क्या किया, सेक्रीफाइस किया। और यहाँ पे कितनी आपकी प्रोड्यूस किया जाके, 3 यूनिट्स ऑफ मास्क। इसके साथ साथ ई कॉम्बिनेशन पे जब आपका 4 का सेक्रीफाइस किया, यानी यहाँ पे 4 का सेक्रीफाइस किया, तो 4 यूनिट किसकी बना ली, मास्क की। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेक्रीफाइस क्या हो रहा है, ज़्यादा, लेकिन एडिशनल क्या हो रहा है, कम। सर ये टेक्निकल बहुत है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, चलो मैं समझाता हूँ। भाई हमारे पास मान लेते हैं डांस करने की एक्टिविटी ज़्यादा है, हमें डांस बहुत अच्छे से आता है, हम बहुत बड़े डांसर हैं, और किसी दिन हमारे पापा को गुस्सा आ जाता है, तो बोलते आज से तू डांस नहीं करेगा, आज से तू पढ़ाई करेगा। तो भाई हम डांस को कंटिन्यू 6 घंटे कर सकते थे, क्योंकि हम डांस में बहुत अच्छे थे। अब पापा के गुस्सा को देख करके हमने डांस को का क्या किया, सेक्रीफाइस। अब वो 6 घंटे का जब सेक्रीफाइस किया, डांस छोड़ करके हम कहाँ शिफ्ट हो गए, अपने स्टडी पे। तो यानी पहले दिन हम 1 घंटे क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ दूसरे दिन जब 6 घंटे का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो हो सकता है 2 घंटे पढ़ाई कर ले। ऐसे करके हमें वहाँ पे दूसरे एक्टिविटी में शिफ्ट होने पे क्या लगेगा, टाइम, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हुआ। ये यहाँ पे इसका दिया गया एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी सेक्रीफाइस करने के बाद जो एडिशनल हो रहा है, यानी एक गुड्स का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और दूसरे का हमें क्या करना पड़ रहा है, प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, एमओसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। यानी एमओसी निकालने का जो आपका फॉर्मूला है, डेल्टा लॉस ऑफ आउटपुट, डेल्टा गेन ऑफ आउटपुट। अब यहाँ पे क्या था, यानी यहाँ पे 1 का सेक्रीफाइस, 1 का एडिशन, तो आपका एमओसी कितना आया, 1। यहाँ पे सेक्रीफाइस कितना हुआ, 2 का, बट एडिशन कितने का हुआ, 1 का। यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है 1, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2। तो यानी सेक्रीफाइस 2 का और एडिशन कितने का हो रहा है, 1 का। तो आपकी एमओसी कितनी हो गई, 2। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है, 3 का, लेकिन बट एडिशन कितने का हो रहा है, 1 का, बट यहाँ पे आपकी एमओसी कितनी हो गई, 3। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस 4 का, बट एडिशन कितने का हो रहा है, 1 का। यहाँ पे आपकी एमओसी क्या हो गई, 4। यानी जैसे जैसे आपका सेक्रीफाइस बढ़ता जाता है दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आपकी एमओसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अभी इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट कंसेप्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये आपका पीपीसी कर्व, ठीक है। ये आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, या जिसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या जिसे बोलेंगे पीपीएफ यानी प्रोडक्शन फ्रंटियर, या इसे बोलेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री। ये क्या शो कर रही है, हमारा वही प्रोडक्शन ऑफ मास्क और प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। यानी जब आपका यानी 10 और 4 ये मैक्सिमम, यानी अगर आपका अधिकतर प्रोडक्शन अगर उसी रिसोर्स पे करना है, तो 10 का क्या हो रहा था, कॉटन कैंडी का, और उसी सेम रिसोर्स और सेम टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने के बाद हमारा जो अधिकतम जो प्रोडक्शन हो रहा था मास्क का, वो कितना हो रहा था, 4। क्लियर। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन दिए गए A, B, C, D और E, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके इस शेड्यूल पे दिए गए, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक यहाँ पे आपकी लाइन दी गई है, यहाँ पे पॉइंट दिया गया F। ये F एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रोड्यूसर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्स या टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, तो जाके यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी और कांस्टेंट रिसोर्स पे रहकर अचीव करना इम्पॉसिबल है। सो ये इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। क्लियर हुआ, ओके। अब नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं।
यहाँ पे पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहला, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी ऑलवेज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप करता है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों करता है सर? क्योंकि यहाँ पे ये पीपीसी क्या है, कहता है कि अगर एक्स और वाई टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो दोनों का प्रोडक्शन हम मोर नहीं कर सकते। क्लियर? हमें एक के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम, और एक के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। इसलिए पीपीसी ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करता है बिकॉज बोथ गुड्स कैन नॉट प्रोड्यूस इक्वल, यानी ये दोनों गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता है। इसलिए पीपीसी ऑलवेज क्या करता है, आपका डाउनवर्ड स्लोप करता है। सेकेंड थिंग क्या आती है, पीपीसी कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यानी ये जो ओरिजिन पॉइंट से पीपीसी का जो शेप रहता है वो किस शेप पे रहता है, कॉनकेव। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉनकेव शेप क्या इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स है, तो एक गुड्स के यानी एक्स का हमें एडिशनल पर एडिशनल यूनिट के लिए वाई का मोर क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमारी जो एमओसी है वो क्या होगी, इंक्रीज। यानी एमओसी का इंक्रीज होना क्या इंडिकेट करता है कि पीपीसी का शेप हमारा क्या रहेगा, कॉनकेव शेप में रहेगा। ये बेसिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह से जो आपके पीपीसी का कंसेप्ट था ये यहीं पे इसको मैं एंड करता हूं। और जितने भी 11th के स्टूडेंट्स हैं इसको केयरफुली वे पे स्टडी करें, और इसके साथ जो भी इस पे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल है तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप कमेंट पे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक। और इसके साथ जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इकोनॉमिक्स की कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं किया है, वो मेरे पे कमेंट पे जा कर के मेरे से एक पर्टिकुलर टाइम ले करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू।